हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स लाइट हाउस पर फिर से स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक बीए बीएससी सेकेंड ईयर स्टैटिक्स एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारे पास। व्हेन टू इक्वल फोर्सेस, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, टू इक्वल फोर्सेस, ठीक है जी, आर इंक्लाइंड एट एन एंगल टू अल्फा। दो इक्वल फोर्सेस एंगल अल्फा पे इंक्लाइंड हो रखे हैं। दियर रिजल्टेंट इज ट्वाइस एज, रिजल्टेंट उनका क्या है जी, ट्वाइस है। किससे ट्वाइस है? एज ग्रेट एज व्हेन दे आर इंक्लाइंड एट एन एंगल टू बीटा, ठीक है जी। प्रूव दैट कोस अल्फा इज इक्वल टू 2 टाइम कोस बीटा। स्टेटमेंट क्या कहती है, जो हमारे पास दो फोर्स हैं और दोनों फोर्स कैसे हैं, इक्वल फोर्स हैं, हाँ जी। तो उसके अकॉर्डिंग लेके चलते हैं। लेट टू इक्वल फोर्सेज आर, मान लेते हैं कि P और P है, ठीक है जी, दो इक्वल फोर्स हैं। इनसे ये दोनों फोर्स P क्या करते हैं, एंगल टू अल्फा पे इंक्लाइंड है, ठीक है जी, एंगल टू अल्फा बना रहे हैं, ठीक है जी। लेट R बी द रिजल्टेंट विद एंगल टू अल्फा, ठीक है जी। ऑल्सो लेट R डैश, एक R डैश ले लेते हैं, R डैश बी द रिजल्टेंट विद एंगल टू बीटा। ये हमारे पास है, ठीक है जी। तो इसके अकॉर्डिंग लेके चलते हैं। अब दो फोर्स इक्वल फोर्स है, P P है, ठीक है। एंगल क्या बनाते हैं, टू कोस अल्फा, सॉरी टू अल्फा बनाते हैं, ठीक है। और हमें पता है जब एंगल इक्वल होते हैं तो उस केस में हमारे पास जो टेन थीटा बनता है वो हमारे पास क्या बनता है, और जो आर बनता है हमारे पास वो क्या बनता है, वो आपको पता होना चाहिए। तो हम बात करते हैं किसकी, यहाँ पे आर की और आर डैश की, ठीक है जी। आर की बात करेंगे तो यहाँ पे जो आर बनेगा, आर हमारे पास क्या बनेगा जी, आर बनेगा हमारे पास 2p कोस अल्फा बाई 2, और अल्फा की वैल्यू यहाँ पे क्या है जी, 2 अल्फा, तो 2 अल्फा बाई 2। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 2 टाइम कोस अल्फा, ठीक है। ये आपको पता है ना, ये आर हमारे पास कैसे आया। अगर नहीं पता है तो आप पिछली वीडियो एक बार देख लीजिए, वहाँ पे सभी केसेस को अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, और सभी जो हमारे पास पॉसिबल बन सकती हैं कि इक्वल होता है तो क्या होता है, परपेंडिकुलर होते हैं तो क्या होता है, तो वहाँ से हमने इस चीज़ को यूज किया है, ठीक है जी। आर इज इक्वल टू 2p कोस अल्फा बाई 2 होता था, तो अल्फा की वैल्यू क्या, एंगल यहाँ पे 2 अल्फा है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया जी, 2p कोस अल्फा, ठीक है जी। ओके, इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1। एंड जो आर डैश है हमारे पास वो क्या बनेगा, 2p कोस 2 बीटा बाई 2, क्योंकि आर डैश के साथ जो एंगल बनता है वो एंगल कितना है, 2 बीटा है। तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, 2p कोस बीटा, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। ये हमारे पास हो गया। और गिवन क्या है, गिवन ये है जी, जो रिजल्टेंट है आर, ये क्या है, 2 टाइम है आर डैश का, ठीक है जी। तो यहाँ पे आर की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे, आर डैश के लिए यहाँ से पुट कर देंगे ये वाली, तो 2p कोस अल्फा इज इक्वल टू 2 टाइम 2p कोस बीटा, यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2। हमने 1 और 2 का यूज कर लिया, तो यहाँ से देखो 2 से तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, p से ये p कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, कोस अल्फा इज इक्वल टू 2 टाइम कोस बीटा। लीजिए जी, क्वेश्चन प्रूव हो चुका है। क्या हमें ये प्रूव करना था, कोस अल्फा इज इक्वल टू 2 टाइम कोस बीटा। हमारा क्वेश्चन कंप्लीट है। जल्दी से इसको नोट कीजिए, क्वेश्चन बिल्कुल आसान रहने वाले हैं, ठीक है। बस आपको थोड़ा स्टेटमेंट को समझना है कि स्टेटमेंट क्या कहती है। स्टेटमेंट समझ आ गई तो क्वेश्चन आपका फिनिश। जल्दी नोट कीजिए, फिर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस, द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस P एंड Q इज R। हमारे पास P और Q क्या दे रखा है जी, R दे रखा है। इफ वन ऑफ द फोर्स, if one of the forces be reversed,
be reversed in direction the resultant is S. Show that, और शो क्या करना है, आर स्क्वेयर प्लस एस स्क्वेयर इज इक्वल टू 2 टाइम पी स्क्वेयर प्लस के क्यू स्क्वेयर। ठीक है जी, ये हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है। इसको सोल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको पढ़ते हैं अच्छे से। रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस पी एंड क्यू इज आर। दो फोर्स हमारे पास है पी और क्यू, उनका रिजल्टेंट क्या है जी, आर के इक्वल है। ठीक है जी, इफ वन ऑफ द फोर्सेस बी रिवर्स्ड इन डायरेक्शन, उनमें से किसी एक फोर्स की जो डायरेक्शन वो चेंज कर दी गई है। ठीक है जी, वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ हो गया। ठीक है, अगर कोई फोर्स क्यू है तो उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, माइनस क्या हो जाएगी, रिवर्स करने के बाद। पी है तो माइनस पी हो जाएगी। लेकिन इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने वन ऑफ द फोर्स कहा है, उनमें से किसी एक फोर्स की। ठीक है जी, आप चाहो तो पी की डायरेक्शन चेंज कर लो, आप चाहो तो क्यू की डायरेक्शन चेंज कर लो। ठीक है, ये कहा इन्होंने। द रिजल्टेंट इज एस। ठीक है, रिजल्टेंट क्या बनता है जी, एस बन जाता है। कब, जब डायरेक्शन चेंज होती है, तो रिजल्टेंट तो चेंज होगा, डायरेक्शन चेंज होगी तो। हाँ जी, सो दैट आर स्क्वेयर प्लस एस स्क्वेयर इज इक्वल टू 2 टाइम पी स्क्वेयर प्लस के क्यू स्क्वेयर। आपको स्टेटमेंट पढ़ते पढ़ते क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए शुरुआत करते हैं। लेट फोर्सेस पी एंड क्यू मेक एन एंगल अल्फा विद रिजल्टेंट आर। ठीक है, ये लिख देता हूं। रिजल्टेंट हमारे पास ही है। ठीक है जी, एंगल क्या बनाया इन्होंने, अल्फा एंगल बनाया। तो देयरफॉर तो आर हमारे पास क्या बन जाता है जी, आर इज इक्वल टू क्या था हमारे पास, अंडर के अंदर पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर प्लस के 2 पी क्यू कोस अल्फा। ठीक है जी, ये हमारे पास था। हाँ जी, इन्होंने कहा है आर स्क्वेयर का यूज करना है, तो हम क्या करेंगे, आर स्क्वेयर कर लेते हैं दोनों साइड। तो आर स्क्वेयर इज इक्वल टू पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर प्लस के 2 पी क्यू कोस अल्फा। इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। ठीक है, लेट अब पी और क्यू में से मान लेते हैं कोई एक फोर्स है जिसकी डायरेक्शन क्या हो गई है, रिवर्स हो गई है। लेट डायरेक्शन ऑफ पी इज रिवर्स्ड। हम मान लेते हैं पी की डायरेक्शन क्या हो गई, रिवर्स हो गई है। पी की डायरेक्शन चेंज कर लो, क्या की डायरेक्शन चेंज कर लो। ठीक है जी, तो पी की डायरेक्शन चेंज हो गई है, तो हमारे पास क्या हो गई है, देयरफॉर न्यू रिजल्टेंट इज, न्यू रिजल्टेंट हमारे पास क्या बन जाएगा। ठीक है, हम फोर्स जो निकालते थे रिजल्टेंट, ये लोग पी निकालते थे, तो एक काम करते हैं, पी की जगह क्या कर लेते हैं। ठीक है, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, बट हम जो हमें अभी तक हम काम करते हैं वो काम क्या करते हैं, पी के अकॉर्डिंग निकालते हैं। ठीक है, तो डायरेक्शन हम क्या करेंगे, क्या के चेंज कर लेंगे। तो क्या डायरेक्शन चेंज होगी मान लीजिए, तो नया रिजल्टेंट क्या बनेगा जी, एस स्क्वेयर स्क्वेयर कर दे और पी स्क्वेयर प्लस के नेगेटिव ऑफ क्यू स्क्वेयर प्लस के 2p माइनस के क्यू कोस अल्फा। ठीक है, तो यहां से क्या आएगा, एस स्क्वेयर इज इक्वल टू पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर माइनस के 2p क्यू कोस अल्फा। ये हुई हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करना, हमें आर स्क्वेयर प्लस एस स्क्वेयर चाहिए, तो दोनों इक्वेशन हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। नाउ इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, तो यहां से क्या आएगा, आर स्क्वेयर प्लस के एस स्क्वेयर इज इक्वल टू पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर प्लस के 2p क्यू कोस अल्फा प्लस पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर माइनस के 2p क्यू कोस अल्फा। तो 2p क्यू कोस अल्फा से 2p क्यू कोस अल्फा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बनेगा आर स्क्वेयर प्लस एस स्क्वेयर इज इक्वल टू पी स्क्वेयर यहाँ पर है, पी स्क्वेयर यहाँ पर है, तो 2p स्क्वेयर प्लस के 2 क्यू स्क्वेयर, तो आर स्क्वेयर प्लस एस स्क्वेयर इज इक्वल टू 2 को मना जाएगा, तो पी स्क्वेयर प्लस के क्यू स्क्वेयर। ये हमारे यहाँ से आ जाएगा इसका फाइनल आंसर। ठीक है जी, हो गया शो। जल्दी से भी नोट कर लीजिए, फिर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन 4 हमारे पास,
टू फोर्सेज एक्ट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री। एक्ट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री, ठीक है जी। द ग्रेटर इज रिप्रेजेंटेड बाय, द ग्रेटर इज represented by 80 kg weight and the resultant is right angle to lesser, right angle to lesser. Find the latter. हमें ये फाइंड करना है, ठीक है जी। अब हमारे पास उन्होंने दिया हुआ है, क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। क्या कहता है क्वेश्चन? टू फोर्सेज हैं, एक्ट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री, 120 डिग्री पे एक्ट करते हैं, ठीक है जी। एंगल बनाते हैं 120 डिग्री का, ठीक है जी। द ग्रेटर इज रिप्रेजेंटेड बाई 80 kg वेट, जो बड़ा फोर्स है वो उसका वेट कितना है जी? 80 kg है, ठीक है, ओके। एंड द रिजल्टेंट इज राइट एंगल टू लेसर, जो रिजल्टेंट है वो छोटे एंगल के साथ 90 डिग्री बनाता है, ठीक है जी, राइट एंगल बनाता है। फाइंड द लेटर, मतलब जो लास्ट वाला है, जो छोटा है, उसको हमें फाइंड करना है, ठीक है। चलो ठीक है, ये हमारे पास है, तो चलिए इसको समझते हैं। सबसे पहले एक राइट एंगल बनाते हैं जी। ये बन गया हमारे पास एक राइट एंगल 90 डिग्री का। ये 90 डिग्री का जो बना है, ये किसके साथ बना है? स्मॉलर के साथ। तो स्मॉलर को मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि ये पी फोर्स है, ठीक है जी, ये पी फोर्स है। तो इसके साथ क्या बनेगा फिर? ये इस साइड अगर एंगल बनाएंगे टोटल, तो वो कितना बनेगा जी? वो बनेगा 120 डिग्री का, ठीक है। 120 डिग्री का बनेगा तो कुछ ऐसा जाएगा, 120 डिग्री का एंगल इस टाइप से होगा। हाँ जी, इस टाइप से होगा। तो क्या यहाँ से हम एक जो काम करते हैं वो काम किस पे करते हैं? पैरेललोग्राम से। तो यहाँ से क्या हम पैरेललोग्राम ड्रॉ कर सकते हैं? हाँ जी, कर सकते हैं, ठीक है जी। तुमने यहाँ से एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लिया कुछ इस टाइप से, ठीक है। ये हमारे पास पैरेललोग्राम हो गया। टोटल के साथ 120 डिग्री है और यहाँ पे ये है। यहाँ पे जो फोर्स है, ये फोर्स कितना जी? 80 kg वेट का, ठीक है। ये हमारे पास हो गया। इसको O A B C हम ये मान के चलते हैं, ठीक है। ये हमारे पास फिगर है क्वेश्चन की, समझ आ गया आपको। अब क्वेश्चन पे काम करते हैं। टू फोर्सेज एक्ट एट एंगल ऑफ 120 डिग्री, ठीक है जी। द ग्रेटर इज रिप्रेजेंटेड बाई 80 kg वेट। द ग्रेटर फोर्स इज represented by 80 kg weight. Let जो लेसर है, लेसर फोर्स इज रिप्रेजेंटेड या डिनोटेड बाय P kg weight, ठीक है जी। P kg weight हमने ये मान लिया, ठीक है। रिजल्टेंट मेक्स, let R be the resultant, let R be the resultant makes an angle 90 डिग्री with P। ये P के साथ क्या बनाता है? 90 डिग्री बनाता है, ठीक है जी। और जो 120 डिग्री है वो हमारे पास टोटल एंगल हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से हम क्या निकालते हैं? देयरफॉर tan थीटा होता है हमारे पास, दैट इज tan थीटा, पहले फॉर्मूला लिखता हूं मैं। tan थीटा इज इक्वल टू क्यू साइन अल्फा अपॉन P प्लस क्यू कोस अल्फा। tan थीटा जो थीटा है हमारे पास, वो थीटा क्या है? 90 डिग्री है, ठीक है। tan 90 डिग्री है। और क्यू की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी? क्यू की जगह पे हम मान लेते हैं ये फोर्स हमारे पास 80 kg है, ठीक है। तो 80 साइन हमारे पास 120 डिग्री अपॉन में P प्लस
क्याओ की वैल्यू हमारे पास है 80 और कोस 120 डिग्री, ठीक है जी, ये हमारे पास हो गया, राइट। ग्रेटर फोर्स इज रिप्रेजेंटेड बाई क्याओ इज इक्वल टू, हम इसको क्या मान लेते हैं, क्या नाम दे दिया हमने इसको, ठीक है। तो अब यहाँ पे डायरेक्ट पुट करना आसान हो जाएगा हमारे लिए, क्याओ की जगह पे ये हमारे पास आ गया। अब जो 1090 होता है उसकी वैल्यू क्या होती है जी, नॉट डिफाइंड होती है, मतलब इन्फिनिटी। इन्फिनिटी को हम क्या लिख सकते हैं, 1/0 लिख सकते हैं। इन्फिनिटी इज इक्वल टू 80 साइन 120 डिग्री अपॉन में P प्लस 80 कोस 120 डिग्री, ठीक है, इतना काम हो गया। अब जो इन्फिनिटी है क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं 1/0, हाँ जी 1/0 लिखेंगे तो इसी कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, ये सारी साइड आ जाएगा, ये जीरो साइड चला जाएगा, तो यहाँ से क्या आएगा P प्लस 80 कोस 120 डिग्री इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हमें यहाँ से क्या करना है, इस कोस 120 की वैल्यू निकालनी है। कोस 120 को कैसे सोल्व करेंगे, क्या इसको मैं 90 प्लस 30 लिख दूँ, कोस 90 प्लस 30, कोस 90 प्लस 30 लिख सकते हैं, हाँ जी। तो P प्लस के 80 कोस 90 प्लस के 30 डिग्री इज इक्वल टू 0। अब कोस 90 प्लस थीटा क्या होता है जी, माइनस का साइन थीटा होता है, हाँ जी, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा और सेकंड में कोस नेगेटिव होता है, तो यहाँ से माइनस के आएगा साइन की वैल्यू। तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ P प्लस के 80 और ये बनेगा हमारे पास माइनस के साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 0। और साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है जी, ये माइनस एज इट इज, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो 1/2 इज इक्वल टू 0, 2 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा 40 पे, तो P माइनस 40 इज इक्वल टू 0 और P इज इक्वल टू 40 kg वेट। तो हमारे पास जो फोर्स है, लेटर फोर्स, वो कितना है जी 40 kg वेट का है, ठीक है। बड़ा फोर्स 80 kg वेट का है और छोटा फोर्स हमारे पास क्या है 40 kg वेट का है। जल्दी से इसको नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द एंगल बिटवीन टू इक्वल फोर्सेस P, P, दो इक्वल फोर्सेस है, व्हेन द स्क्वायर ऑफ their resultant is equal to 2 minus root 3 times their product। ये हमारे पास क्वेश्चन है जी, ठीक है। क्या कहता है, फाइंड द एंगल, हमें एंगल फाइंड करना है किसके बीच में, बिटवीन टू इक्वल फोर्सेस P और P, ठीक है। गिवन क्या है जी, टू इक्वल फोर्सेस P और P, ठीक है। व्हेन द स्क्वायर ऑफ देयर रिजल्टेंट इज इक्वल टू, उनका जो रिजल्टेंट आएगा उसका स्क्वायर, ठीक है। लेट फोर्सेस P एंड P मेक एन एंगल अल्फा एंड लेट R बी द रिजल्टेंट। ये हमारे पास हो गया, जो रिजल्टेंट है हमारे पास इज इक्वल टू 2 माइनस रूट 3 टाइम्स दियर प्रोडक्ट, स्क्वायर ऑफ द रिजल्टेंट, जो रिजल्टेंट का स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है जी, R का स्क्वायर किसके इक्वल है, 2 माइनस रूट 3 टाइम्स, 2 माइनस रूट 3 टाइम्स किसकी, रूट 3 दियर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट किसकी भैया, जो ये एंगल दे रखे हैं इनकी प्रोडक्ट, इनकी प्रोडक्ट क्या हो जाएगी जी P इंटू P,
P इंटू पी को हम क्या लिख सकते हैं, पी स्क्वायर लिख सकते हैं। लीजिए मैं इसको यहाँ से क्या लिख देता हूँ, पी स्क्वायर। ठीक है, जो आर स्क्वायर होता है, इस आर स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, पी स्क्वायर प्लस के क्या स्क्वायर होती है ना, लेकिन हमारे पास क्या है यहाँ पे दोनों फोर्स इक्वल हैं, तो क्या आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस के 2p स्क्वायर कोस अल्फा इज इक्वल टू 2 माइनस के √3 पी स्क्वायर। तो यहाँ से पी स्क्वायर दैट इज 2p स्क्वायर प्लस के 2p स्क्वायर कोस अल्फा इज इक्वल टू 2 माइनस के √3 पी स्क्वायर। तो 2p स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, यहाँ से अंदर बचेगा 1 प्लस के कोस अल्फा इज इक्वल टू 2 माइनस के √3 पी स्क्वायर। ठीक है, मैं इसको यहाँ से डायरेक्ट भी लिख सकता था। ठीक है, क्योंकि हमने भी पता था आर की वैल्यू क्या होती है, 2p कोस अल्फा बाई 2 होती है। चलिए यहाँ से निकाल देते हैं। अब देखो यहाँ पे हमारे पास पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कैंसिल आउट। ठीक है जी, 2p स्क्वायर 1 प्लस कोस अल्फा और यहाँ पे 2 माइनस √3 था, तो पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया हमारे पास। ओके, ठीक है, तो इसके बाद हमारे पास क्या बनता है, जो ये 2 है, या तो 2 को मैं डायरेक्ट डिवाइड में ले जाऊँ इसके, ये काम हो सकता है, या फिर क्या करूँ मैं इसको, मैं यहाँ से 2 कॉमन ना निकाल करके मैं यहाँ से p कॉमन निकाल लेता हूँ, तो 2 मेरा अंदर रह जाएगा यहाँ पे। ठीक है, जितना काम हम कर सकते हैं ना, 2 हमारे पास यहाँ पे रह गया। ओके, पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो अब क्या करते हैं, इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, दोनों साइड पॉजिटिव है, कैंसिल आउट हो गया, तो बचेगा क्या यहाँ से 2 कोस अल्फा इज इक्वल टू माइनस के √3 और कोस अल्फा इज इक्वल टू माइनस के √3 बाई 2। अब ये बताओ कोस अल्फा माइनस √3 बाई 2 कितने पे होता है, देखो कोस अल्फा माइनस को बाहर रहने दो, √3 बाई 2 कोस में कितने पे होता है, ये √3 बाई 2 60 पे, सॉरी 30 पे, 30 पे होता है हमारे पास। 30 को क्या लिखते हैं हम, चलो 30 को 30 लिख दूँ, कोस 30 डिग्री, मैं रेडियन में कन्वर्ट नहीं कर रहा हूँ, डिग्री में करता हूँ। ठीक है, तो कोस अल्फा के लिए माइनस के कोस 30 आ गया, लेकिन हमें क्या करना है, अगर यहाँ पे कोस इनवर्स अप्लाई करना दोनों साइड, तो इस नेगेटिव साइन को यहाँ से हटाना पड़ेगा, नेगेटिव को हटाना पड़ेगा, तो इसको हमें अंदर लेके जाना पड़ेगा। अंदर लेके जाएंगे, एडजस्ट करेंगे, तो क्या मैं इसको 180 माइनस के 30 डिग्री लिख सकता हूँ, बोलो। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कोस क्या होता है, नेगेटिव होता है, हाँ जी, कोस सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर नेगेटिव होता है, और 180 पे नो चेंज होता है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो कोस अल्फा, तो हमारे पास यहाँ से क्या जाएगा, कोस अल्फा इज इक्वल टू कोस 180 माइनस 30 क्या लिख सकते हैं हम, 150 डिग्री, तो यहाँ से अल्फा इज इक्वल टू क्या जाएगा 150 डिग्री। हमें क्या करना था, एंगल फाइंड करना था। ठीक है जी, तो हमारे पास क्या आ गया है, एंगल अल्फा इज इक्वल टू 150 डिग्री। जल्दी से नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेज P and Q act at right angles to P के साथ राइट एंगल बनाता है रिजल्टेंट, सो दैट द एंगल बिटवीन the forces is cos inverse minus P upon Q, also so that R square is equal to Q square माइनस के P स्क्वायर। ये हमारे पास है जी, इसको हमें शो करना है, करते हैं इसको भी शो। रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस P एंड Q एक्ट एट एन एंगल राइट एंगल टू P।
राइट एंगल के साथ पी एंगल बनाता है, दैट इज हमारे पास थीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई पी। ठीक है जी, गिवन क्या है, रिजल्टेंट हमारे पास है। ठीक है, रिजल्टेंट को मान लेते हैं कि आर। ठीक है, लेट आर बी द रिजल्टेंट एक्ट एट एन एंगल 90 डिग्री टू पी, पी के साथ 90 डिग्री बनाता है। ठीक है, लेट अल्फा बी द एंगल बिटवीन टू फोर्सेस पी एंड क्यू, दो फोर्सेस के बीच में हमने मान लिया एंगल अल्फा। ठीक है जी, तो यहां से क्या बन जाएगा, देयरफॉर आर हमें स्क्वायर में चाहिए ना, तो हम आर स्क्वायर में लिख देते हैं इक्वेशन को, आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस के 2p क्यू कोस अल्फा। ठीक है जी, इतना काम हो गया। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब इन्होंने कहा है राइट एंगल बनाता है, राइट एंगल बनाता है तो इट मीन्स जो थीटा की वैल्यू होगी हमारे पास वो आ जाएगी 90 डिग्री। तो मैं फॉर्मूला लिख दूँ दूसरा, tan 90 डिग्री इज इक्वल टू क्यू, हमारे पास क्या होता है, क्यू साइन अल्फा होता है, तो क्यू साइन अल्फा अपॉन में p प्लस क्यू कोस अल्फा। ठीक है जी, और tan 90 की वैल्यू क्या होती है, इन्फिनिटी होती है। हाँ जी, तो क्यू साइन अल्फा अपॉन p प्लस क्यू कोस अल्फा। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, ये इन्फिनिटी इज इक्वल टू क्यू साइन अल्फा अपॉन p प्लस क्यू कोस अल्फा। तो इन्फिनिटी को लिखेंगे 1/0 और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा, p प्लस क्यू कोस अल्फा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्यू कोस अल्फा इज इक्वल टू माइनस पी और कोस अल्फा इज इक्वल टू माइनस के पी अपॉन क्यू। क्या फर्स्ट पार्ट हमें यही शो करना था? हाँ जी, कोस इनवर्स यानी कोस अल्फा की वैल्यू हमारे पास ये आई है, हमें चाहिए अल्फा, तो अल्फा क्या हो जाएगा, कोस इनवर्स माइनस के पी अपॉन क्यू। ठीक है, लीजिए हम इस पे कर देते हैं अंडाला, तो हमारे पास अल्फा की वैल्यू आ गई है। फर्स्ट पार्ट तो हमारे पास शो हो चुका है। ठीक है जी, आल्सो शो दैट दिस, तो इस इक्वेशन को उठा के क्या करते हैं, पुट कर देते हैं कहाँ पर जी, इक्वेशन 1 के अंदर, पुट वैल्यू ऑफ कोस अल्फा इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 के अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा जी, यहाँ से आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर प्लस के 2p क्यू और ये वैल्यू है माइनस के p अपॉन क्यू। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्यू से क्यू कैंसिल आउट हो गया, तो p स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर 2p है, एक ये p है, तो माइनस प्लस माइनस 2p स्क्वायर, और 2p स्क्वायर माइनस p करेंगे तो माइनस के p स्क्वायर आएगा, तो इसको मैं ऐसे लिख दूँ क्यू स्क्वायर माइनस के p स्क्वायर, यहाँ पे हमारे पास क्या जी, r स्क्वायर। यही हमें प्रूव करना था। हमारा क्वेश्चन 6 भी कंप्लीट हो गया। जल्दी से इसको नोट कीजिए, फिर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे घर राम आए हैं। उसका तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, टू फोर्सेस एक्टिंग at a point are such that if the direction of one is reversed, the direction of the resultant is turned through a right angle. Prove that the forces must be
द फोर्सेज मस्ट बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड। ठीक है जी, ये हमारे पास क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। आप सोच रहे होंगे सर यहाँ पे कुछ लिखा भी नहीं मिल रहा है हमें, ऐसे कुछ नंबर्स मिल जाए पी क्या हो। देखो ध्यान से, सब कुछ इसी के अंदर मिलेगा। टू फोर्सेज एक्टिंग एट ए पॉइंट आर सच दैट, टू फोर्सेज एक पॉइंट पे एक्ट कर रहे हैं सच दैट इफ द डायरेक्शन ऑफ वन इज रिवर्स्ड, उनमें से अगर किसी एक की डायरेक्शन हम क्या कर दे, रिवर्स कर देते हैं, द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट इज टर्न थ्रू राइट एंगल, जो नया रिजल्टेंट बनेगा उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, 90 डिग्री से चेंज हो जाएगी। ठीक है जी, 90 डिग्री आगे हो जाएगी, टर्न हो जाएगी। अगर थीटा होगा तो 90 प्लस थीटा हो जाएगा, अल्फा होगा 90 प्लस अल्फा हो जाएगा। ठीक है जी, प्रूव दैट द फोर्सेज मस्ट बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड, प्रूव करो जो फोर्स हैं वे दोनों क्या हैं जी, मैग्नीट्यूड में इक्वल है, उन दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है। ठीक है जी, मतलब क्या, P इज इक्वल टू क्या, अगर दो फोर्स P और क्या लेके चलते हैं तो। ठीक है, तो लेके चलते हैं, लेट P एंड क्या आर द टू फोर्सेज makes an angle alpha, make an angle alpha। ठीक है, let R be the resultant, making angle। ठीक है जी, यहाँ पे कोई एंगल है, मेकिंग एंगल थीटा विद पी, पी के साथ वो क्या बनाता है, थीटा एंगल बनाता है। ठीक है जी, हमने ये लेट कर लिया। तो यहाँ से हमारे पास देखो हमें क्या चाहिए, हमें पी और क्या दोनों इक्वल शो करने, इक्वल शो करने हैं। तो हम क्या करें, यहाँ से टेन थीटा इज इक्वल टू, ये हमारे पास क्या बन जाएगा जी, क्यू साइन अल्फा अपॉन पी प्लस क्यू कोस अल्फा। ये हुई हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद क्या कहता है, एक फोर्स की डायरेक्शन क्या करनी है, रिवर्स करनी है। लेट द डायरेक्शन ऑफ क्यू इज रिवर्स्ड, देन तो हमारे पास क्या बनेगा, जो रिजल्टेंट है वो क्या हो जाता है, 90 डिग्री से टर्न हो जाता है, तो 90 डिग्री और बढ़ जाएगा, 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू, क्यू की डायरेक्शन चेंज हुई है तो क्या क्या बन जाएगा, क्यू नेगेटिव, तो माइनस के क्यू साइन अल्फा अपॉन में पी माइनस क्यू कोस अल्फा। अब 10 90 प्लस थीटा क्या होता है जी, 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा, और 10 नेगेटिव होता है और 90 पे चेंज, तो नेगेटिव ऑफ कोड थीटा, और माइनस के क्यू साइन अल्फा अपॉन पी माइनस क्यू कोस अल्फा। ठीक है जी, इस माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, लीजिए कैंसिल आउट कर देते हैं। तो यहां से क्या बनेगा हमारे पास, कोट थीटा इज इक्वल टू क्यू साइन अल्फा अपॉन पी माइनस क्यू कोस अल्फा। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 होगी। हमें निकालना क्या है, हमें शो करना है कि पी और क्यू कुछ और नहीं है, ये दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है जी, बिल्कुल सेम है। ठीक है, हमें ये शो करना है। ठीक है जी, कर देते हैं शो। कोट थीटा हमारे पास, टेन थीटा हमारे पास यहाँ पे 10 और कोट, तो इसको कैंसिल आउट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इनकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं ताकि इनका काम खत्म हो जाए और हमारे पास क्या जाए, पी और क्यू बच जाए। तो करते हैं मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड 2। वन एंड टू की हम यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं, तो टेन थीटा मल्टीप्लाई कोट थीटा, और टेन थीटा की वैल्यू क्यू साइन अल्फा अपॉन पी प्लस क्यू कोस अल्फा, मल्टीप्लाई यहाँ पे क्यू साइन अल्फा अपॉन में पी माइनस क्यू कोस अल्फा। अब टेन और कोट तो आपस में क्या होते हैं जी, रेसिप्रोकल होते हैं एक दूसरे के, तो यहाँ से क्या जाएगा 1 इज इक्वल टू क्यू साइन अल्फा, क्यू साइन अल्फा, तो ये बनेगा क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन में ए प्लस बी ए माइनस बी, तो पी स्क्वायर माइनस के क्यू स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा। ठीक है जी, इतना काम हो गया हमारे पास। ओके, अब जल्दी से इसको नोट कीजिए, फिर ये कर देते हैं और हमारा काम हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, एक स्टेप रहता है, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। फिर
जल्दी से नोट कीजिए अभी साइड वाला। इनकी करते में यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या बनेगा हमारे पास पी स्क्र माइनस के क्या स्क्र कोस स्क्र अल्फा इज इक्वल टू क्या स्क्र साइन स्क्र अल्फा। ठीक है जी, तो पी स्क्र इज इक्वल टू क्या स्क्र साइन स्क्र अल्फा, इसको साइड लेके जाएंगे तो प्लस के क्या स्क्र कोस स्क्र अल्फा। तो यहाँ से पी स्क्र इज इक्वल टू क्या स्क्र कॉमन आ जाएगा इसके अंदर से भी, तो क्या बन जाएगा साइन स्क्र अल्फा प्लस के कोस स्क्र अल्फा। तो ये बनेगा जी क्या स्क्र पी स्क्र, तो यहाँ से क्या आ जाएगा पी इज इक्वल टू क्यू। यही हमें प्रूव करना था। ठीक है जी, हेंस प्रूव्ड। यहाँ पर हमारे एक्सरसाइज 1.1 के 7 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो करेंगे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।